ईश्वर अनंत कला संपूर्ण रामलाल महाप्रभु बुद्धेश्वर महाप्रभु की आशीर्वाद से हम और आप सब इकट्ठे हुए। योग सृष्टि की आदि से अब तक प्रकाश देता है, आनंद देता है, आदमियों को मनोबल बढ़ाता है, बुद्धि श्रेष्ठ करता है, शरीर की काया को पलट देता है। योग करने के लिए एक परम गुरु की आवश्यकता तो होती है। भगवान राम ने धनुष द्वारा और कृष्ण प्रभु ने कहीं सुदर्शन चक्र और कहीं बंसी के तान से, गुरु नानक देव ने सतनाम वाहेगुरु से लोगों को सीखा। परंतु आज योग की दिशा को देख के कितना पतन, कहाँ वो प्राचीन हमारी माताएं, कहाँ आकार इतना सुंदर, कहाँ युवक देखने से बनता था, उनके चरित्र मोहित कर देते थे देवताओं को भी। आज ये क्यों ऐसा हो गया? हमने अपने पथ को, हमने अपने गोल को छोड़ दिया। गंगा में प्राय देखा जा गया है कि एक मोटा जंजीर जो आदमी तैरना नहीं जानता उसको पकड़ के गोते लगाता है, और यदि वो छूट जाए तो गंगा बख्शती नहीं, फिर डबो ही देती। इसलिए वीरों, हम और आप मनुष्य जीवनी में आकर अगर आप भी इस योग जैसी विद्या को न समझा तो फिर तो अंधेरी रात है, अंधेरा ही अंधेरा है। 100 सूरज और 100 चांद उदय हो जाए तो भी गुरु जो ज्ञान देगा, गुरु जो ध्यान देगा, गुरु जो रक्षा करेगा, गुरु जो अनेक प्रकार के गुण आपके अंदर प्रवेश कराएगा, जिसमें दया है, धैर्य है, खेमा है, संयम है। जैसे कोई डिपो पर आप कणक चावल लेने जाते हैं तो गुरु ही एक महान केंद्र इन चीजों का माना गया। अब देखा ये गया कि गुरु तो सब होते हैं। गुरु वह भी है जो आप काखा पढ़ाता है, गुरु वह भी है कोई लोहारा, कोई सिरखाना, कोई सोना, कोई और अनेक प्रकार के उस्ताद गुरु माने जाते हैं। परंतु योग का गुरु योगेश्वर प्रभु कोटि में किसी एक को हिस्से में आते हैं। ऐसे कृष्ण ने भी कहा है, मेरे योग को प्यार तो सब करते हैं परंतु कर नहीं पाते, क्योंकि भोग और योग एक टाइम पर एट ए टाइम जोड़ मेल है नहीं। आप कहेंगे भोग तो बहुत जरूरी है। भोग का मतलब अच्छी शक्लें देखना, ऐसे ऐसे गाने सुनना, या नाचना हो रहा हो वहाँ जाना, जहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हो, भिन्न भिन्न प्रकार के तामसी रजोगुण वृत्ति, वहाँ मौज मारना, खड़े खड़े चावल खाना, खड़े खड़े बिस्कियाँ पीना, ये सब बातें भोग में है। नाश करने के लिए भोग ही है, अपने आप को समाप्त करने के लिए भोग ही है। अंगों का बल तो खत्म हो जाता है। जो अंगों द्वारा आप रस पीते थे या आपको कुछ उसका सुख अनुभव होता था, ठिणक, वो भी चला जाता है।
सारी आयु तो आपके पास नौजवानी नहीं रहती, सारी आयु भर सुंदरता नहीं रहती, धन भी नहीं रहता और धर्म भी नहीं रहता। एक एक करके सब आपको छोड़ जाते हैं। आप खाली अपनी विरासत लिए घूमते हैं। अहंकार रूपी विरासत आपके पास होती है, उसमें आप जीते रहते हैं। तो इसलिए वीरो, योग सुख है, वियोग दुख है। चिंताओं का केंद्र भोग ही है। आप कहेंगे फिर कैसे किया जाए? योगी होता तेरे जैसा ही मनुष्य है, परंतु उसने इंद्रियों को अंदर कर लिया है, इतना फर्क है बस। आपने बाहर छोड़ रखा है आंखों को, वो अंदर कर लेता है। आप दुनिया को देखते हैं, वो प्रभु को देखता है, अपने इष्ट को देखता है, उसमें मस्ती लेता है। उसके मुकाबले की मस्ती नहीं है, आनंद भी नहीं है, और चिरकाल है, जल्दी खत्म नहीं होने का। फिर सुनने का है तो अंदर जो सुंदर सुंदर आवाजें हैं उनको आनंद वाद्य कहा है। घड़ियाल है, शंख है, मृदंग है, वीणा है, बंसरी है, बादल गरजने तक उसकी आखिरी लिमिट है। तो योग अभ्यासी आपको ये अभ्यास करा सकते हैं, कराते हैं। तत्वदर्शी योगी बन जाता है, तत्वों के दर्शन करने वाला। उससे ऊंचा उठा दें तो आत्मदर्शी कर देते हैं कि आत्मा ही 24 घंटे आप जहाँ नजर बन जाए आपकी, दर दीवार दर्पण बया, जित देखूं ते तो पत्थर ठीक कर किंकरी भाई आरसी मोहे। जैसे का औरत आरसी में अपना मुंह देख लेती है, ऐसे जहाँ नजर मारोगे वहीं अपना प्रभु नजर आएगा। एक दो मुर्खेश्वर प्रभु समाधि से उठे, रास्ते में सांड लड़ रहे थे आपस में और खून खून हो रहा था। जितने भगत थे भाग गए इधर उधर, आदमी छत पर चढ़ गए। वो इतने घमसान युद्ध हो रहा था दोनों का। तो इनको तो इतना मालूम नहीं था, रास्ता वही था, तो वहाँ से पार हो गए। बस तेरे लोग भागे, ना जाना ना जाना ना जाना, पर कौन रुके। उनको अंदर की जो सारथी था वो भगवान रामलाल था, तो वहाँ से पार हो गए। तो रामलाल प्रभु जी को किसी ने कहा कि तुम्हारा चेला तो आज बड़ी गड़बड़ में गया। रास्ते से वहाँ सांड लड़ रहे थे आपस में और सारे लोग भयभीत होकर लठे लेकर छत्तों पर खड़े थे। तो प्रभु जी भी वहाँ चले, हालांकि वो समझ गए कि मेरा बच्चे को कुछ होने का नहीं है। परंतु जिस वक्त प्रभु जी पहुँचे तो मुरहराज जी महाराज अंदर गए होंगे। बाहर उनके पिता खड़े थे, कहेंगे हमारा लाल कहाँ है। आंखों से आंसू बहाते हुए मुरहराज महाराज दौड़ के आवे, प्रभु जी मेरे पीछे कैसे आ गए। तो चरणों में प्रणाम किया। जिन्हें बेटा मुझे पता था कि आप बच के आए हैं, पर मेरा दिल करता आपको छाती से मिलाऊं। बताओ, माँ ऐसा करती है? नहीं होता। माँ मोहवश है और गुरु भगवान में रंगे होते हैं। उनका प्यार तो प्यार है, जन्म जन्मांतरों की सारी तेरी कलेजुआ निकाल देते हैं, सारे तेरे अंधकार निकाल देते हैं। जितने भी कुकर्म कर चुका है, योगा अग्निदत्तम क्षिप्रम पाप जन्म, अभ्यास करते 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 आपके सब अंगों के जितने दोष हैं सारे निकाल देते हैं। उसके बिना कोई वेश के अंदर कल्याणकारी रास्ता है ही नहीं। तो इसलिए वीरो, योग अभ्यास, वशिष्ठ ने भी यही कहा है कि योग अभ्यास सब प्राणियों के लिए अति उत्तम है। 6ठे अध्याय में कृष्ण ने कहा है, 6ठा अध्याय भरा हुआ है पूरा योग से ही। और गुरु नानक देव भी योगमय रहा है। एक टोक में आता है 1600 सफ़े में, आप कभी पढ़ें। सोहंग हंसा जाप जपा जापे सदा रह कंचन सी काया कबू न काल व्यापे। ना तो काल आवे नज़दीक और ना कोई मुसीबत आवे, ना कोई रोग सतावे, और काया ऐसी रहे जैसे कंचन सोने की तरह चमक दमक रहे। पर सोहंग हंसा जाप जपा, पर जाप कौन सा है? एक ओम भूर्भुवः स्वः, एक राम रमेति रामेति, एक ओम त्रिमेकं यजामहे। मार दुनिया भर के यानी मंत्र है। ये मत सोचो कि मंत्र में शक्ति नहीं है। मंत्र में शक्ति तो होती है। एक जगह
यज्ञ हो रहा था, तो वहाँ पर पंडितों का ख्याल था कि यज्ञ जो है वो मंत्रों के रटने से बिना दिया सलाई के और बिना किसी और साधन के आग जलनी चाहिए, तब यज्ञ करना चाहिए। तो 3 दिन हो गए जोर लगाते, पंडितों से तो बात बढ़ी नहीं। फिर रामलाल जी को पता लगा कि वहाँ ऐसे बात रुकी हुई है, तो चले गए। जाकर कहते हैं भाइयों क्या हो रहा है, ये हमारा आग ही नहीं जलती। जन देखो आग जलाते हैं, चावल का दाना लिया तो यूँ मारा, आग जल पड़ी। तो यज्ञ वो वर्षा न होने के कारण कार्य थे। इतनी वर्षा हुई कि उस इलाके के लोगों में 2-3 फुट पानी हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये कि योगेश्वर रामलाल प्रभु अनंत कला क्यों कहते हैं? कागभूषणी के आप इतिहास को पढ़ते सुनते नहीं है। प्रभु जी की जीवनी को अब तो आपको उर्दू में, गुरमुखी में, हिंदी में और अंग्रेजी में, गुजराती में, कोई भाषा छोड़ी नहीं, आंध्रा में, सब भाषाओं के अंदर इसको आपके आगे रखा। मेरे ख्याल में एक किताब नहीं जो आपने मांगी हो। और आपको इसलिए सुना रहे हैं कि ये आपका गुप्त खजाना है और आपकी जीवन शक्ति को यानी रास्ता देने वाला इसमें बड़ा ग्रंथ है। क्योंकि अगले ग्रंथ तो चले गए और बड़े मोटे मोटे ग्रंथ है, पढ़ते पढ़ते सिर चक्कर हो जाता है। और ये छोटे सी आकार के अंदर आपको सार दिया है, इसके अंदर हर प्रकार की साइड दी गई है। बुद्धिमान व्यक्ति पढ़ते इसमें से बड़ा कोई ले लेता है। हर प्रकार की योग्यता इस किताब पुस्तक के अंदर आपको मिलती है। तो इसका मतलब है आप ग्राहकी नहीं है, आपको गुण ग्राहकी नहीं है, गुण को लेने का आपको ढंग ही नहीं आता, गुण समझते किसको है। ये काफ़ी नहीं है कि आपने नाक में पानी चढ़ा लिया, वैसे तो बड़ा उत्तम है। एक लड़के को खून पेशाब आता ही नहीं, खून आता है, तो तुम्हारे देश का विवेक रहने वाला और हॉस्पिटलों का मार खाई हुई है। तो यहाँ कुदरती बिना न्यास से मुँह से निकला दूध पिला दो इसको नाक से, और एक दिन दूध पिलाते हैं, दूसरे पेशाब सही, पेशाब रस सही आता है। एक औरत को कहीं हॉस्पिटल वालों ने कहा भाई तेरा कोई इलाज नहीं, तू अपना खट्टा उठा और कब्र खोद अपनी और जाओ। और यहाँ वो 3 दिन में खड़ी होती है, छकती है, खपती है, खूब मौज से प्रसन्नता में मौज मारती है, यही आपके रखे में। तो एक नहीं, जिसको छूटते चले गए उसका प्रभाव आप पर पड़ा, पर कुछ दिन के लिए। गूंगी बोल गई, आप भूल गए, लूले लंगड़े चला दिए, आप भूल गए। यानी ये घटना तो किसी महापुरुष की अगर हो जाती तो यहाँ आकाश में उड़ता, और यहाँ जरूरत नहीं है, जमीन पर ही बैठे बात करते हैं और अनेकों लेखनी से लिखी नहीं जाती बातें। इतना अनंत कला संपूर्ण प्रभु रामलाल जी का विस्तार है और बीज डाला है कि इन से लेकर सिंध तक। मैं समझो कि हमारा बंदा तो अर्जेंटीना और उधर गया नहीं, अरे बाबा बीज डाला हुआ है। इंग्लैंड से भी आपके पैरोकार प्रभु जी के हैं। अगर आपको इस बात में खुशी हो कि वलायत का तो इनका चेला कोई है नहीं, अर्जेंटीना की औरत आई और 3 सेंटर चला रही है, वो भी प्रभु जी की बच्ची है। टेप रिकॉर्ड करके लगा हुआ है, उसका मंदिर बना हुआ है, वो टेप का शुरू कर जाता है और उसके बाद गीता पढ़ना या जो कुछ भी यहाँ है वहाँ वो होता है। और 90 साल से ज़्यादा है, काले बाल है और बुढ़ी नहीं लगती, नौजवानों की तरह आसन मारती है। तो कंप्लीट योगा यहाँ पर कंप्लीट है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंग बतलाए। कौन जानता? कोक्का नहीं जानते। बड़े बड़े महात्माओं से आप कंसल्ट करें, कहें जी खेतरी मुद्रा, तो कहने कोक्का नहीं जानते। बड़े ज़रूर है, ना तो कराना आता है, ना उनमें जो विघ्न आए उसको दूर करना आता है, तो फिर मतलब क्या हुआ? डॉक्टर अगर वो बिगाड़ के संवार सकता है तो डॉक्टर तो हुआ, और बिगाड़ के संवार नहीं सकता तो उसके बाद तो फिर क्या डॉक्टरी हुई। इसलिए वीरों, योग से अवल तो बिगड़ता नहीं कोई। गुरु हो तो आप उनके सामने करते हैं एक दफ़ा, तो उसकी मुहर, उसकी दृष्टि पड़ गई तो आपका काम हो गया। बल्कि किसी और को मुंह से कह देता कि जाओ कराओ जी,
अभी जवाहर भाटा से कोटा की तरफ से एक युवक आया हुआ था अशोक नाम से, और एक दफ़ा हम गए, वो बड़े ढंग से यानी योगा वहाँ पर खूब चला रहा है। और कहता महाराज आप आओ, मगर यार कहाँ ले जाओगे? एक ही दफ़ा जाते हैं महाराज, एक ही दफ़ा करते हैं, एक ही दफ़ा उपदेश करते हैं। आपने ने सुना, बताओ कि अमृत की वर्षा हुई, आप लाखों रुपए कहीं खर्चो, मुरारी बापू को बुला लो, वो कहेगा जी वीरा 2 लाख तो वैसे लगेगा और 4 लाख सजावट कर, उसके बाद मुझे बुला, तब जब 1 लाख बंदा तू इकट्ठा कर सकता हो तो ये 3 शर्तें मेरी मानता हो तो आज आ गई। एक डोगरे हुआ है, वो एक गुजरात का भी है, वो पहले ही 51,000 तो मत्था टिकाई है। उसके बाद सत्संग में गया तो 100 रुपया उसकी आरती पूजा में लगता है, जो भी आरती करना चाहे 100 रुपये जमा कराए तो उनकी आरती होती। और कैंसर से मरा, गले की कैंसर हुई और डेथ हो गई। आप कहीं गप मारते हो, सच बात है, इसमें कई उदाहरण हैं। तो इसलिए वीरो उन तरफ तो आप भागते हो, और हम सोचते थे भाई हमारे पास बंदे 10-15-20 आते हैं, आप सैकड़े हुए हो ना। पहले तो यही हमारी हालत थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं बीज डालते टाइम तो लगा, वृक्ष बनते आखिर टाइम तो लगता ही, मगर जो वृक्ष ये खड़ा हो जाएगा तो कहलाने वाला कोई नहीं है। सारी डॉक्टरी में आ गया। मिलिट्री में एक युवक उड़ान करी, ऊपर जाकर नज़ला और एलर्जी हो गई, उसको जहाज उतारना पड़ा। आकर उन्हें योगा द्वारा हमारे बंदे किसी ने घियो डाला और क्रिया कराई, उसके फिर उड़ान करा तो बिल्कुल सही गया ऊपर। तो इसलिए आपके इसी दौर द्वारा वो हवाई अड्डे वाले सारे ही जहाँ वो जाता है जिस मुल्क में, उसको योग सिखाते हैं और वो भी योग सीखता है। मिलिट्री सारी, पुलिस सारी, और जो आपकी अथॉरिटी है हार्ट की, मनचंदा उसमें है, हमारे नज़दीक है वो। उसने एक बार कहा जने महाराज मैं तो जलकर से डरता हूँ। क्यों डरते हो? जब 30 साल पहले मुझे किसी ने जल क्रिया कराई थी, मैं कैसे कराई थी, जने बस नल का पानी ले लिया बिना नमक डाले और केतरी ले ली, नाक में लगा दी, मैं 7 दिन बीमार रहा। मैं तो कानों को हाथ लगाता हूँ, योग मत कर। मैं कहला बेटा कर नड्डी का वो दिल का लोगों को इलाज करने के लिए हमारे बंदे लेना चाहता है, और यही फिर बोलेगा कि मैं योग तो करना नहीं चाहिए, तो बाकी क्या रहा। तो मैंने उनको निकल पॉलिश करके ना, जादूगरी वाली बात करके उसको पूरा आए सेट कर दिया। मैंने कहा तो चंडीगढ़ ले जाना, कार मखन हो गई, यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं, और वहाँ खाना पीना आपको बढ़िया देंगे। मतलब क्या कि इनको वहाँ जल क्रिया करानी है दिमाग में, मगर दिल्ली में तो काबू आ गया नहीं, वहाँ काबू आ जाए। क्योंकि रात ही मेरे पास होएगा, सवेरे फिर 700-600 आदमी करने वाला होता है, तो इस पर असर सर को रोज ही पड़ेगा। जिस वक्त श्रीमान सवेरे उठे, मगर स्नान कर लो जी, नहीं कर लिया, मान ले आओ फिर लौटा, जो मेरे पास का नहीं। मन ये सारे बेवकूफ़ हैं। डॉक्टर बीच में कर रहे हैं, वकील कर रहे हैं, दुनिया भर के समाज है यहाँ, सारे चमकते लोग हैं। चंडीगढ़ इलाका है, मामूली नहीं है, तो आपको क्या खतरा बढ़ रहा? बैठ कुर्सी पर, लो जी बिठा दिया। अब गधे को जब बिठा दिया ट्रक के अंदर तो फिर तो जाएगा। भैंसे को डंडे 2 मार के ट्रक में ठोको, अपने आप जाएगी भैंस जहाँ का, और भी ले जाओ। लो जी श्रीमान जी लाया तो कहता हाँ, वाह भाई वाह। मन क्या हुआ, जैसे यहाँ तो सुरग नजर आया और भगवान के साक्षात दर्शन होने लगे मुझे, तो मन बात ठीक है। मगर तेरे दिल में अब कुछ शक तो नहीं है, ये बहुत बढ़िया। मगर क्या हुआ, क्या मानो गुरु नहीं था, अनाड़ी से तूने करा, देखे दिखाए करे योग, चीजें खाया बढ़े रो, इसलिए तू उस लाइन में पड़ गया। अब आगे के लिए मत कहना कि योग की राम गलत होती है, फिर कहने का जी घी तो डालना गलत होता है। क्यों भाई, कैसे गलत होता है? ये लीवर खराब हो जाता है, मन लीवर तक तो पहुंचना ही देते, तो इतना कहाँ घी हमारे पास कहाँ है। नाक में 2 चम्मच डालते हैं केवल उस मस्तक की ताकत को बढ़ाने के लिए, और शक्तिशाली हो जाता आदमी, सुनने शक्ति वापस आ जाती है, दृष्टि बड़ी हो जाती है, अनेकों प्रकार के इससे रोग जाते हैं। फिर तो ठीक है, लीवर पर नहीं जानी चाहिए। हमारे पास कहाँ लीवर में डालने की लिए। आप वो सारे अखबारों में डॉक्टर दे रहे हैं कि गऊ का घी जो है हार्ट वाले को चला सकते हो, क्योंकि स्वामी जी ने मार दी है। और चंडीगढ़ में वहाँ कर दिया कि हमने रिसर्च किया है, और सुनते तो मेरी बातें हैं, वहाँ जाकर रिसर्च अपना बता देते हैं। कहते देखो भाई चना जो 2 किलो, जौ 1 किलो, और 7 किलो 8 किलो जो कनक है, ये हमने रिसर्च किया है, आप खाओगे तो शुगर ठीक हो जाएगी। ब्रह्मांड तो
हमारा 25 साल का कहना है और तुमने आज पब्लिश किया। तो ये अनेक को माते हैं जो हमने पहले 20 साल उनको कहा है, अब उनकी खोपड़ी में आ रहा है कि वाकई स्टील के बर्तन और जो महाराज कहते हैं वो ठीक ही चीज़ है। तो इसलिए सारे लाइन में आ जाएंगे, परंतु आप अपनी लाइन में आओ, थोड़ा बहुत योग साधना करते रहो, कोई ज़्यादा देर नहीं लगती, 5-10 मिनट। आश्रम बड़ा बनाया है, पक्की पकाई रोटी खाने वाली बात है। अगर आप भी नहीं खाते तो किस्मत के बली हो आप। वहाँ किस्मत के बलिया दरिया नदी हो गया, दरिया घरी खेत से हो गया दलिया, वही बात है। हम सोचते हैं अच्छे तरह आपको ले आए, हम खेते सतयुग लोग को चपड़ा बांधा यमपुर जाए। हम जो इधर खेलते हैं आप हाट के पीछे जाते हैं, हम इधर खेलते हैं तुम हाट के पीछे औरत के पास जाते हो, बच्चों के पास जाते हो, उन मुँह के अंदर फिर दलदल फंसते हो, फिर वो बीमार आते हैं, फिर बीमार होकर ले आते हो। आते तो हमारे पास ही हो, ये तो पक्की बात है। और कहाँ जाओगे, और तो कोई रास्ता है नहीं। यही एक रास्ता है। प्रभु चरणों में कभी बीमारी आए तो वहाँ ले गए, झाड़ू झूड़ू मरवाया, फूल फाल दिया, धागा धुगा के बाद काम बढ़ गया। फिर क्या लोड़ है गुरु जी की, जब साल के बाद आकर सरियोट मार लेंगे, कोई चक्कर नहीं। इसलिए तुम राजस्थानी जितने बंदे हो ना, दूर जरूर हो हमसे, मगर अब इसको आप अपनाओ। हाजिरी भरो, कम से कम आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट होके चले जाओ, कुछ ना करो तो भी फायदा होता। इस स्थान पर आदमी केवल आके ही चला जाए तो भी काम हो जाता। हाँसी में आचार्य चला गया, शरीर छोड़ गया। सामने कहा जी आप क्या करें, मगर वहाँ एक जोड़ है, जहाँ सिर में दर्द हो उसकी मिट्टी जो है वहाँ लगा दो, सिर दर्द ठीक हो जाए। लो जी चल पड़ी बात, और मिट्टी तो सॉरी उन्होंने सारी चट के और गड़ा खोल दिया। 1.5 में दर्द हो, 1.5 रुपये लगाने कान ऐसे डालो, ये सौदा सही है। आचार्य के पैसे खर्चने पड़ते थे, वो भी नहीं लोड़ पड़ी, अब मिट्टी से काम चल जाता। अब फिर वो जीवित है, 3 आश्रम हो गए और हाँसी आश्रम चलता है। जैसे वीरों हम तो अपना ढोल मार के जा रहे हैं, अब आपकी मर्जी है, इसको पकड़ो या छोड़ दो। अगर पकड़े रखोगे तो बच जाओगे, अगर छोड़ दोगे तो ये तुम्हारी मर्जी, हम नहीं कहते तो मरोगे ना, डूबने वाली बात है, मरेंगे उससे तो निकलेगी नहीं। तो आप हिम्मत मार के, मंजिल दूर है अपनी, पहुँचे वही जो सदा ताज़ा दम हुए। ये मेरे गुरु के लास्ट में वाक्य थे। मत सोचो कि मंजिल आ गई अब तो BA MA हमने कर लिया, इस BA में कुछ नहीं। ला मधुर धारा बड़ा लंबा चौड़ा। एक मीठी बात है, कुंभ के मेले पर हमारे रामलाल महाप्रभु जी चेलों के साथ में गए, वहाँ जाकर कहते हैं मुलखराज जी महाराज ने, महाराज यहाँ सिद्ध कैसे पता लगे, जिन्हें आंखें मूंद और बैठ जा, वहाँ संकल्प कर। तो संकल्प किया तो कुल 7 नजर आए, लाखों लोगों में से 7 नजर। उसके बाद सोचा ये तो देख लिए। अब रामलाल प्रभु जी के पीछे बिरती छोड़ी कि ये कितने लंबे चौड़े प्रकाश में है, कोई माप तोल नहीं, बैठे थे, चल रहा था। तो चेले बड़े ही दुखी हुए जी, महाराज ये तो बैठा रहेगा घंटों, तो हमें तो लक्ष्मण झूले जाना, इधर जाना, जैसे दुनिया खप खाना डालती है, वो सारे वही बोलने लगे। क्योंकि उनको आश्रम में आने से तो यही फायदा होता है कि वो मानसा देवी हुआ है, दर्शन झूला जाए, रुपया तो गंगा स्नान करने, बस छुट्टी पाए, योग या कख नहीं। आशीर्वाद गुरु का ले लिया, प्रसाद ले लिया हमारा जेब में और घर चले गए। बैटरी भरेगी, साल के बाद फिर आ जाएंगे। रामनवमी पर आना ही आना, कोई चक्कर नहीं। आशीर्वाद ठोक के मिल जाएगा, धागे मिल जाएंगे, अपना फूल मिल जाएंगे, और क्या करना। अरे भरे आदमी मेरी तरह बनो ना, ठीक है, हम भी तो इंसान है। हमारे भी तो 3 लड़के हैं, बहुएँ हैं, सारा कुछ किया है हमने, तुमने किया था, अब तो पासे हो। 50 साल के बाद कहाँ जाता तुम? 50 साल के बाद तेरी लाइफ अगर कहीं इधर न लगी तो याद रख, रगड़ा चढ़ेगा। फिर हमें न करना कुछ, आप ये करें वो करें। तो वहाँ पर क्या हुआ, प्रभु मुलराज जी बैठे हैं ध्यान में, तो प्रभु रामलाल जी ने उनको जो टच किया तो बिरती उखेड़ दी। उखेड़ के कहा कि बेटा क्या देखा, जय प्रभु आपने जो दिखलाया। ये ना भाई, इनकी तसल्ली कर। फिर महाराज 7 थे, कोई 2 मीटर, कोई 3 मीटर, कोई 7 मीटर, उससे बढ़कर कोई महात्मा नहीं था। वो ऐसे चमकते थे जैसे आसमान में तारे चमकते। अब उसके बाद यानी महाराज फिर आपको क्यों, आप मुझसे पूछते हो, फिर मैं आपके पीछे लग गया। मैंने कहा गुरु को देखे ये कितना लंबा चौड़ा है। तो फिर जिन्हें क्या हुआ, जिन्हें अभी देखता जा रहा था, कोई हाथ तो मिली नहीं। तो प्रभु जी कहते हैं ब्रह्मा 100 साल देखता रहे उस महाप्रभु को, ईश्वर को, तो अंत नहीं पा सकता। इसलिए तू और मैं क्या अंत पाएंगे। ये तो ईश्वर का विराट स्वरूप है, योग युगत है।
कोई आसमान के ही तोल माप करने लगे, जहाज पर चढ़ बैठे तोल माप करके आओ, नहीं होता। अथाह अनंत है ईश्वर के नाम और उनके गुण गाते चले जाओ और अनुभव करते चले जाओ। अनुभव को छोटा मोटा नहीं होता कि आज चलो मुझे दर्शन हो गए और कल मेरा पूरा काम हो जाएगा, लंबा है। ये जरूर कहेंगे कि योगी को अगर सजा दी गई तो स्वर्ग है। अगर योगी किसी कारण भ्रष्ट हो जाए, हर प्रकार से गया गुजरा हो जाए, तो उसको भगवान सजा देगा, जो आपको बड़े पुण्यों के बाद स्वर्ग मिलता है, और उसको सीधा ही स्वर्ग में भेज देंगे, जा बच्चों मौज मौज। स्वर्ग का मतलब बराबरी हो जाती, फिर जन्म, फिर माँ, फिर बाप, फिर बहन, फिर भाई, फिर वही राम रमैया, कृष्ण कन्हैया, गोविंदा, मधुसूदना, फिर वही डोले छेने खड़काओ, फिर ढोलक कुटो, फिर बाजे बाजे, मतलब कोई हद है नहीं। इसलिए योग द्वारा अपने आप को अभ्यास में जोड़ो, और अभ्यास में एक ताकत पकड़े आपके अंदर प्रकट होगी, चाहे उसको कुंडली शक्ति कह दो, चाहे योग की कला विकसित समझो, चाहे वो अंदर की दृष्टि समझो, चाहे रितंबरा प्रज्ञा बुद्धि समझो, चाहे वो योगा दृढ़ दृष्टि समझो। यानी कई इसके नाम हैं और कई उपलब्धियाँ हैं, कई दृष्टि से, कोई सुनने से, कोई हृदय में, कहीं कहीं जहाँ जहाँ भी कोई अभ्यास करता है वहाँ वहाँ की शक्ति जो है आपको संभालती है और उसका अनुभव भी होता है। क्योंकि विष्णु भगवान का स्थान नाभि मंडल है, अगर उस चक्कर में करोगे तो विष्णु भगवान की कला आएगी, ज्योति का करोगे तो देवी की शक्ति आएगी, और गुरु का करोगे तो गुरु की शक्ति मस्तक के अंदर आगे चक्कर में है। और पूरे पारब्रह्म प्रभु का जाप करो, कोई भी मानते नहीं हो किसी देवता को, तो उधर जाओ, पर लंबा चक्कर है, नीचे से ऊपर जाना अच्छा है। गणपति से चलाओ, ब्रह्मा में जाओ, ब्रह्मा से विष्णु भगवान में जाओ, विष्णु में शिव में जाओ, शिव में आगे माता में, माता के आगे चक्कर और पार हो जाओ। के योगी तो नित्य प्रति, एक व्यक्ति वहाँ शराबी और गंदे काम करने वाला और बर्फ डाल मारना पीछे लड़कियों को और बस बुरा हाल मांगेगा, तो एक दिन सोचता भाई गुनाह तो कर लिए, आपको गुरु ढूंढना चाहिए। तो गुरु तो रामलाल प्रभु जी वहाँ से गुजरे और कहते ये हमारा चेला बनेगा, पान वाला था। तो कहने के महाराज ये तो बड़ा दोस्त है, ऐसे इलाके में माना हुआ बदमाश है। चले यार अब तो आएगा ही आएगा, तो ये गंगा में कोई आ जाए टमुक्की मारे, पापी पुणात्मा दोनों आ सकते हैं। तो लो जी 2-4 दिन के बाद वो आके जूतों में बैठ गया, कहने के प्रभु आप भक्तों के भगवान हो या मेरे जैसे कोई आ जाए। सोने की कुठार के अंदर डालने में चाहे सोना खोटा खरा है तो कुठारी का काम है खरा करना, तो यदि वो कैसे हटे आदमी, शक्तिशाली आदमी क्यों हटेगा भाई। आए, जब आ गया वो तो रात को सोया नहीं, फूल परोसता रहा कि गुरुजी को चढ़ाने हैं, नींद खुशी में आई नहीं कि गुरु को वोट लेगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो वहाँ जी सबसे पहले कुंडी खड़काई, तो अंदर वो मिल गया, महाराज को फूल बाल चढ़ाए, दीक्षित हो गया। दीक्षित हो के अब ध्यान में बैठने लगा, अब भूल बाल गए सारे तमाशे। तो एक दिन वो कुदरती वहाँ पर नशे में था, तो प्रभु रामलाल जी गुजरे, तो नशे में था, कहते प्रभु जी आपको कहा था ना इसको दीक्षित मत करो, ये देखो पी के पड़ा पूरी बोतल। तो प्रभु जी खड़े हो गए, जरा अच्छा आपको पता लगेगा बोतलें क्या की है। जिन्हें हाँ महाराज। जब जू सामने खड़े होकर जू लाइट मारी तो बच्चे को दिमाग में जो दर्शन थे वो बाहर आ गए, उड़ के चरणों में आ गए, जिन्हें बताओ कौन सी बोतल है। तो ये तो प्रभु हैं, कृपा करते, सारे नस नाड़ियाँ आपकी जितनी बेकार होती है सारी की सारी दोबारा बरहाल कर देते। एक दफ़ा क्या हुआ, झुकते झुकते पट्टी ने टाइम लगाया, सारे कहते हैं महाराज जी को क्या तकलीफ हो गई। जरा इसी से पूछते, जरे बेटा तुझे क्या होता है। जरे महाराज सच्ची बात है, इन लोगों के सामने क्या पूछते हो, पहले तो मुझे गणेश नजर आता है, फिर ब्रह्मा, फिर विष्णु, मैं सोचता हूँ किसी कबर न टूट जाए, इसलिए मैं धीरे 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 आपको प्रणाम करता हूँ। बताइए, यानी सारे चक्करों के उसके दर्शन होने लगे। और पापी हो तो ऐसे जाए तो फिर एकदम मुड़ जाता है, मुड़कर ज्यादा काम ही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कोई पाप का लिए, कोई पुण्य का लिए, कोई पाप का लिए, कोई पुण्य, लटकते रहते हैं। एक तरफ हो जाओ, एक तो भगवान मिल जाएगा, पक्की बात है।
तो हमने इसलिए दुधारी तलवार में रहते हैं। कहते हैं उधर औरत भी बन गए, बच्चे भी बने रहे, कोठी भी चलते रहे, कार भी चलती रही, महाराज बिकते रहे, परेशान होकर आशीर्वाद देते रहे, सिरे बड़े बड़े देते रहे, मौज मारे। और क्या चाहिए? अरे बोले आदमी तो कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ो। वरदानंद महाप्रभु श्री रामदास भगवान की नाथ नाथ महारानी परम योगेश्वर मुखेश्वर भगवान। अब कल की बात नहीं, वो आपको मिलेगी तो